हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय के प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पेपर देख लेते हैं। हम 2.5 घंटे का पेपर है बच्चों, और कक्षा चौथी का है। पूर्णांक दिए हैं, नंबर मतलब आपके 60 नंबर के हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत है पहले प्रश्न से 5वें प्रश्न तक। निर्देश दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए गए हैं, मतलब एक सही रहेगा तो आपको 1 अंक मिलेगा। प्रश्न पहला है, ताजी बर्फ पर चलते समय क्या कठिनाई होती है? तो ABCD में से हम बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, पैर फिसल जाते हैं, हम लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? ABCD में से ए वाला सही है, सबसे बुजुर्ग हाथी मुखिया होता है। प्रश्न तीसरा बच्चों, झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं? तो इसमें से बी वाला सही है, झुंड में रहने से खाना और सुरक्षा रहती है, तो बी वाला हमारा सही है। प्रश्न चौथा, आपके गांव या आसपास किसी का बाल विवाह हो रहा है तो आप किस नंबर पर फोन करेंगे? तो ABCD में से डी नंबर वाला सही है, 1098 वाले नंबर पर हम फोन करेंगे। प्रश्न पांचवा, खेल खेलते समय कौन कौन से अंगों का तालमेल होना चाहिए? तो ABCD में से डी वाला हमारा सही है, हाथ पैर और आंखों का तालमेल खेल खेलते समय होना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बच्चों 6 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। इसके नंबर भी एक प्रश्न के ऊपर 1 नंबर है। प्रश्न छठवा है, खालिस्तान जंतु के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं, तो हम लिख देंगे जिराफ और हाथी। प्रश्न सातवां है, रानी मधुमक्खी केवल खालिस्तान देने का कार्य करती है, तो हम लिखेंगे अंडा। प्रश्न आठवां है, रेल यात्रा के बाद ओमना खालिस्तान पहुंची, तो लिखेंगे घर। प्रश्न नौवां है, बाल विवाह कानून में लड़की की शादी की कम से कम उम्र होती है, तो यहाँ लिख देंगे 18 वर्ष। प्रश्न 10वां है, मधुबनी चित्रकला में मोर खालिस्तान का प्रतीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बच्चों 11 के बाद प्रश्न चालू होते हैं, तो आगे देख लेते हैं प्रश्न। यह आपका पूरा प्रश्न पत्र है बच्चों। प्रश्न 11 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया उत्तर में। प्रश्न 12 है, झुंड के मुखिया हाथी के क्या कार्य होते हैं? तो उत्तर, झुंड के मुखिया हाथी के कार्य सुरक्षा करना और आगे चल के सबके राह दिखाना। प्रश्न 13 है, खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है? तुम लोग भी सुनते जाओ, जिसको नहीं पता इसका उत्तर मिल जाएगा चौथे वाले को। मेरी बात सुनते जाओ अगर किसी को सुनना है तो, ठीक है। इसका उत्तर है, खेजड़ी के पेड़ की छाल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। प्रश्न 14 है, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर, पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, फूल, दवा, जड़ी बूटियां, लकड़ी, गोंद, रबर आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न 15, ओमना का बलियम्मा से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ओमना का बलियम्मा से मौसी का संबंध है। बलियम्मा ओमना की मौसी थी। प्रश्न 16, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन क्या काम करते हुए दिखाई देता है? 4 नाम लिखे, तो उत्तर, ड्राइवर ट्रेन चलाता है, टिकट चेक करता है, रेलवे पुलिस रेल यात्रियों की सुरक्षा करता है, सुरक्षाकर्मी साफ सफाई करता है, और पुलिस सामान ढोते हैं। प्रश्न 17, 2 जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं। इन जीवों की एक एक विशेषता भी लिखिए। उत्तर, 2 जीवों की खाल पर पंख होते हैं। पहला नाम है बतख और दूसरा नाम है मुर्गी। इनके शरीर पर पंख होते हैं और पैरों पर गेज होते हैं। पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। प्रश्न 18, बंद रेलवे फाटक को पार नहीं करना चाहिए, इसे संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर है पहला, इसमें हम पहला प्रश्न 18, बंद रेलवे फाटक को पार नहीं करना चाहिए, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, बंद रेलवे फाटक पार करना कानूनी अपराध है। दूसरा, रेलवे फाटक बंद होने पर मतलब कि ट्रेन किसी भी समय आ सकती है। और तीसरा है, फाटक बंद होने पर पार करने से एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बंद फाटक होने पर रेलवे गेट पार नहीं करना चाहिए। प्रश्न 19, भारत में खेलों के लिए दिए जाने वाले 3 प्रमुख पुरस्कारों के नाम लिखिए। तो उत्तर, खेल पुरस्कारों के नाम निम्न प्रकार है। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा अर्जुन पुरस्कार और तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रश्न 20, कच्चे घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? उत्तर, गोबर से लिपाई करने से घर ठंडा होता है, मतलब ठंडा रहता है, और गर्मी कम होती है और घर सुंदर दिखता है, इसलिए घरों की पुताई गोबर से की जाती है। प्रश्न 21, क्या आपने खेती में इस साधन को देखा है? इसका खेती में क्या उपयोग होता है, बताइए। तो उत्तर, ऊपर हमने प्रश्न में देखा है बच्चों कि वहाँ पर एक चित्र दिया है, वो किस चीज़ का चित्र है? वो हल का चित्र है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हाँ हमने इसे देखा है, इसे हल कहते हैं, इससे खेती खुदाई की जाती है और फिर खेत में फसल बोते हैं। प्रश्न 22, खरपतवार को फसलों से अलग करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, खेत
खेत को फसलों से खरपतवार अलग करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि खरपतवार मतलब कचरा होता है। इसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल कम बढ़ती है और कम होती है, इसलिए इसे अलग कर देना चाहिए। प्रश्न 23, अनीता की मधुमक्खियां पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, अनीता की मधुमक्खियां पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, हमें संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, परिस्थितियों का सामना बिना डरे करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए व साथ देना चाहिए, हमें काम कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 24 का अ है बच्चों, क्या आपने रेलवे स्टेशन पर इनको देखा है? इनको क्या कहा जाता है? तो ये मैं प्रश्न में आपको दिखा देती हूँ। ये हल वाला जो प्रश्न 21 प्रश्न जो हल किया था बच्चों, इसका चित्र ये है, और अभी 24 हम जो हल कर रहे हैं तो ये चित्र दिखाया। तो क्या आपने इनको देखा है? तो उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, टीसी, ये है टीसी। इनको टिकट चेकर भी कहते हैं। ये टिकट चेक करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बिना यात्री बिना टिकट के यात्रा ना करे। ब में है रेलवे के अन्य कर्मचारियों के नाम लिखिए। लिखेंगे रेलवे के कर्मचारी निम्न है: टीसी, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर। टीसी टिकट चेकर का काम करता है, मतलब टिकट चेक करता है। ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं और स्टेशन मास्टर स्टेशन की व्यवस्था संभालते हैं। और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं बच्चों। स नंबर का, रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर, रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाएं निम्न है: मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, मेडिसिन मिलती है, खाना फ्री मिलता है, बैठने के लिए कुर्सियां मिलती है, पानी पीने के लिए मिलता है, शौचालय की सुविधा होती है, पंखों की सुविधा होती है। इस तरह वहाँ पर व्यवस्था होती है। प्रश्न 25, त्योहारों व विशेष अवसरों पर तुम्हारे घर पर खास तरह के कौन से फूल का उपयोग किया जाता है? उनके नाम व अवसर लिखिए। तो यहाँ त्योहार और अवसर लिखेंगे, यहाँ खास फूल का नाम लिखेंगे बच्चों हम। तो यहाँ जन्मदिन पे लाल फूल का उपयोग किया जाता है, फ्रेंडशिप डे पे भी लाल गुलाब का उपयोग किया जाता है, शादी और वर्षगांठ में गुलाब के फूल का उपयोग किया जाता है और फूलों के गुलदस्तों का उपयोग किया जाता है। धार्मिक कार्य पे जैसे पूजा पाठ में गेंदे के फूल का, गुलाब के फूल का और आदि फूलों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 26, क्या आपने अपने आसपास कोई तालाब या कुआं देखा है? पहले और वर्तमान समय में उनकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर, हाँ, हमने अपने आसपास कुआं तालाब देखे हैं। पहले कुएं कच्चे होते थे, लेकिन आजकल सीमेंट से पक्के होते हैं। पहले खुले होते थे, आजकल उसे ढक देते हैं। तालाब पहले गड्ढा होता था, लेकिन आजकल वैज्ञानिक तरीके से तालाब बनाए जाते हैं।